नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि गलत धन के भयंकर परिणाम होते हैं। मतलब गलत धन के जीवन में कितने भयंकर परिणाम होते हैं, ये हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। जिस घर में गलत धन बेईमानी की कमाई आती है, उस घर में क्या होता है, धीरे धीरे सब लोगों की बुद्धि खराब होने लगती है। बुद्धि खराब होने से एक दूसरे से आपस में झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को चैन से नहीं रहने देते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो घर का मुखिया है उसे हमेशा घर में सात्विक धन, मेहनत की कमाई ही लानी चाहिए। ये अनुभूत सत्य है, ये हमारे संत भगवानों का अनुभव है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से संत ये कहते आए हैं कि जिस घर में गलत धन का आगमन होता है, उस घर में थोड़े दिन के लिए भले ही लक्ष्मी दिखाई दे, लेकिन उस घर का निश्चित रूप से पतन होता है। जब गलत कमाई घर में आती है तो लोगों की मानसिकता गड़बड़ होने लगती है। मानसिकता गड़बड़ होने से उस घर में कलेश पैदा हो जाता है। जब कलेश पैदा हो जाता है, उसके बाद हम इधर उधर दौड़ते हैं, टोटका करवाते हैं कि हमारे घर में शांति हो जाए, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहले मेन जड़ है जो आमदनी आ रही है बेईमानी की, उस पर कंट्रोल किया जाए। यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, चाहे आप कितने ही पुण्य कर लें, कितना ही दान कर लें, लेकिन जब तक वो कमाई आपके घर से पूर्ण रूप से नहीं निकल जाएगी, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। और जिस घर में लगातार बेईमानी की कमाई, गलत काम से कमाया हुआ धन आता है, निश्चित रूप से उस घर के लोगों की बुद्धि खराब होने लगती है और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। उस घर में कलेश पैदा हो जाता है, बेचैनी फैल जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे उस घर के लोग परेशान रहने लगते हैं। तो मतलब आप लोगों से हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं, हमारे संतों भगवानों ने यूँ ही इस बात को नहीं कहा है। देखिए, मेहनत का कमा के खाना चाहिए। जो लोग धन के चक्कर में, धनी होने के चक्कर में बेईमानी की कमाई लाते हैं, कृपया ध्यान दें, वो भले ही ऊंची अटारी बना लें, ज़मीन जायदाद खरीद लें, लेकिन अंत में उनका परिणाम भयंकर ही होता है। ये निश्चित रूप से मानो, इस बात को आप लिख लो। जिस घर में गलत कमाई आएगी, उस घर का निश्चित रूप से पतन होगा। गलत कमाई जहाँ जाती है, निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखलाती है। आज के समय में कुछ लोग सोच रहे हैं कि गलत कमाई हम इकट्ठी करके भागवत करवा देंगे, दान करवा देंगे और साधुओं को भोजन करवा देंगे। ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ ये धन जाएगा, उन लोगों की बुद्धि खराब करेगा। इसलिए याद रखना, आपको कृपा के बदले एक बुरी कृपा ही प्राप्त होगी। इसलिए हमें सबसे पहले ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और अपने विचारों को बदलना चाहिए। हमारा ये वीडियो डालने का उद्देश्य है कि आज के समय में लोग बेचैन हैं, लेकिन बेचैनी की जड़ क्या है? बेचैनी की जड़ है गलत कमाई। जब तक इस गलत कमाई पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक नियंत्रण नहीं होगा, जब तक हम इसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर में सुख शांति पैदा नहीं हो सकती है। जिस घर में गलत कमाई हो आती है, उस घर में बच्चे की बुद्धि खराब हो जाती है। बच्चा अपने माता पिता से तरह तरह की बातें कहने लगता है। ज़रा गौर करो, क्या ये कमाई हमारे साथ जाएगी? लेकिन सच्ची कमाई क्या है? ये सच्ची कमाई नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो आत्मिक शक्ति है, उसी के लिए
जो धन कमाया जाता है वो श्रेष्ठ है, वो एक भक्ति रूपी धन है। जो लोग इस भक्ति रूपी धन से दूर हैं वो भले ही अमीर हों, लेकिन वो एक भिखारी की ही तरह हैं, क्योंकि इस शरीर का पता नहीं कब चला जाए और पता नहीं कब इसके साथ घटना हो जाए। इसलिए जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, ईमानदारी का कमा करके खाते हैं, उनका घर हमेशा सुख शांति में रहता है। उनका जीवन घटनाओं से नहीं बल्कि सुंदर जीवन व्यतीत होता है। इसलिए इन गलत कमाइयों का भयंकर परिणाम होता है। ऐसे घर में कभी भी सुख चैन नहीं आ सकता है। और जो लोग ईमानदारी की कमाई करते हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है। इसलिए मनुष्य यदि वास्तव में सुख शांति चाहता है तो ईमानदारी से मेहनत करे और मेहनत का कमाया हुआ धन यदि अपने घर में लाएगा तो निश्चित रूप से सुख शांति घर में रहेगी। आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, दान कर लें, तीर्थों में घूम आएँ, कुछ भी कर लें, यदि आपके घर में लगातार गलत कमाई आ रही है तो आप सुख शांति ऐसी बात को महसूस कभी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले दुख की जड़ है गलत कमाई, इस पर कंट्रोल करो, तभी सुख शांति पैदा होगी और अध्यात्म की तरफ बढ़ो। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसलिए कोई किसी के साथ नहीं जाता है। हमारे ये संतों ने ये कहा है कि मनुष्य भूल में पड़ा हुआ है। मनुष्य के अंदर सच्ची कमाई है अध्यात्म की। जो मनुष्य अपना ध्यान संसार से हटा करके अध्यात्म की तरफ ले जाता है वो महापुरुष बन जाता है। और जो मनुष्य अपना ध्यान संसार में ही भटकाता रहता है वो निश्चित ही अंत में मौत के उपरांत नरक की यातनाएं भुगतता है। नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है और 84 लाख योनियों में चला जाता है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक योनि की अरबों अरबों जातियाँ होती हैं और पता नहीं कौन सी योनि में भगवान पटक दे। इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए। ये जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी से मेहनत करे और अध्यात्म की तरफ जुड़ करके परमात्मा की भक्ति करे और अपने जीवन को सार्थक करे। धन्यवाद मित्रों।